हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट CRF। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गेम थ्योरी के एक टॉपिक वैल्यू ऑफ द गेम पर। इससे पहले हमने सैडल पॉइंट पर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ द गेम पर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ द गेम होता क्या है। तो देखिए, द सेल एंट्री, इस सेल एंट्री को हम पे ऑफ भी बोल सकते हैं। द सेल एंट्री एट द सैडल पॉइंट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ गेम। तो जो सैडल पॉइंट पर जो हमारी सेल एंट्री होती है वो वैल्यू ऑफ द गेम कहलाती है। इसको हम स्टूडेंट जनरली वी से डिनोट करते हैं एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिक होती है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा, जो सैडल पॉइंट पे जो हमारी सेल एंट्री होती है वो वैल्यू ऑफ द गेम होता है, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं एंड इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। अब स्टूडेंट्स, आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सैडल पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सैडल पॉइंट है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो वैल्यू ऑफ द गेम होगी वो हमेशा ही यूनिक होगी। एक हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्पेशल केस बन जाता है कि इफ़ v इक्वल टू 0, अर्थात यदि वैल्यू ऑफ द गेम 0 है देन इट इज कॉल्ड ए फेयर गेम। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ने वैल्यू ऑफ द गेम 0 है तो उस गेम को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेयर गेम कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसका हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सैडल पॉइंट निकालेंगे। तो आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हम कैसे सैडल पॉइंट निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो में मिनिमम देखेंगे। तो रो का मिनिमम क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रो की बात करते हैं। तो फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट है -2। सेकेंड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे -6 एंड थर्ड रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट है -8। और कॉलम में हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -2 है। सेकंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 20 है एंड थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू -2 है। और स्टूडेंट्स, हमारे पास सैडल पॉइंट कौन सा होता है कि जिसकी वैल्यू यहाँ पे बराबर आ जाती है इनमें। जी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैक्सिमम देखते हैं रो के करस्पॉन्डिंग, और कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, हम मिनीमैक्स देखते हैं। तो जहाँ पे मैक्सिमिन और मिनीमैक्स दोनों की वैल्यू बराबर होती है, वही हमारा क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मैक्सिमिन की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, क्योंकि मिनिमम का क्या देखेंगे, मैक्सिमम देखेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, -2 है। और स्टूडेंट्स मिनीमैक्स, तो मिनीमैक्स में क्या देखते हैं हम, मैक्सिमम का मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम का मिनिमम क्या है, -2 है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे कॉलम में 2 वैल्यू मिली है और रो में 1 वैल्यू मिली है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास सैडल पॉइंट क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। कौन कौन से होंगे देखिए। तो पहले तो स्टूडेंट्स देखिए कौन सा सैडल पॉइंट मिल रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, एक सैडल पॉइंट हमें 1 1 मिल गया। अब दूसरा सैडल पॉइंट देखिए, रो तो क्या है, फर्स्ट ही है, बट कॉलम कौन सा मिल रहा है, थर्ड मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कौन सा सैडल पॉइंट मिल जाएगा, 1 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 सैडल पॉइंट हो जाएंगे। कितने सैडल पॉइंट मिल गए हमें, 2 सैडल पॉइंट्स मिल गई। अब स्टूडेंट्स देखिए, तो हमारा वैल्यू ऑफ द गेम होता क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे सैडल पॉइंट पर सेल एंट्री। तो देखिए यहाँ पे हमारा सैडल पॉइंट एक तो 1 1 है, तो 1 1 पे हमारी सेल एंट्री क्या है, -2 है। अब स्टूडेंट्स, और दूसरा सैडल पॉइंट क्या है, 1 3 है। तो 1 3 पे हमारे पास ये रहा 1 3, सेल एंट्री कितनी है, सॉरी ये तो 3 3 है, 1 3 ये रहा। तो ये सेल एंट्री कितनी है, -2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैडल पॉइंट तो हमें 2 मिले हैं, बट जो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो सेम मिली है दोनों ही सैडल पॉइंट पर। यानी कि मैंने अभी ये बताया था कि जो वैल्यू ऑफ द गेम होती है वो हमेशा यूनिक होती है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि दोनों ही सैडल पॉइंट पर सेम सेल एंट्री है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए वैल्यू ऑफ द गेम कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इजीली हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए।
लीजिए कि जो हमारे पास सैडल पॉइंट मिला है उस सैडल पॉइंट पे जो सेल एंट्री है या इनके जो पे ऑफ है वही हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम कहलाता है और ये हमेशा यूनिक होता है। सैडल पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं बट वैल्यू ऑफ द गेम हमेशा यूनिक होगी। एंड यहाँ पे एक हमने स्पेशल केस देखा कि यदि वैल्यू ऑफ द गेम 0 है तो उस गेम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फेयर गेम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई कि अगर हमारे पास सैडल पॉइंट मिल जाता है किसी पे ऑफ मैट्रिक्स का तो उसका वैल्यू ऑफ द गेम हम इजीली निकाल सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सैडल पॉइंट हर केस में मिले। कभी कभी पे ऑफ मैट्रिक्स का सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालेंगे वो ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 की पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।